गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th वाले बच्चे, सीधे हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा पार्ट है ल्हासा की ओर, तो उसमें हमने देखा कि करीबन लेखक अपने मित्र जो सुमति जिसका नाम है उसके साथ यहाँ पे नेपाल से होकर तिब्बत की यात्रा करते हैं। उनको वहाँ पे जिस गांव में पहुँचना था वहाँ तक का जो सफ़र है वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। ऐसे पहाड़ी इलाकों में डकैत रहते हैं, डाकू रहते हैं। ये जो पहाड़ी इलाका है जिसमें नदियाँ बहती रहती है और जिसमें उसकी जो ऊंचाई जो है 16-17 हज़ार फीट ऊंचा है, और ये रास्ता जो तय करना है करीबन यहाँ पे 16-17 मील दूर है। तो लेखक अपने मित्र से कहते हैं कि इतनी चढ़ाई का रास्ता है तो उसके लिए हमें घोड़ों की आवश्यकता होगी और कुछ सामान भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। करीबन यहाँ तक हमने देखा था। अब यहाँ से थोड़ा और बाकी है, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा समझते हैं बच्चों। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। मीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल अलग प्रकार के थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों के झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी तक मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दुनिक्त वस्तु की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो और ज़्यादा सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लटकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीबन मैं गांव में मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूल डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लटकोर के वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म तो क्या मिला। अब यहाँ पे जितना हमने पढ़ा बच्चों, उसमें एक बात तो सिर्फ साफ़ होती है कि यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ पे वो जो डांडे तक का उनका जो सफ़र है वो तय करते हैं। करीबन जो ऊंचाई थी वो 17 हज़ार अर्थात 18 हज़ार फीट वो ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर चल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि दक्षिण की तरफ जो है, दक्षिण से पूर्व की तरफ और पश्चिम की ओर जो हिमालय पर्वत है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो बर्फीले यहाँ पे पहाड़ हैं, जो सफ़ेद बर्फ़ की जो चादर बिछी हुई हो वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे चलते गए उन्होंने देखा कि चोटियों के ऊपर कुछ एक जैसे कि भगवान के देवस्थान बने हुए थे, जिसको हम मंदिर कहते हैं, जो पत्थर के ढेरों से बने हुए थे। उस पर जानवरों के सींग और कुछ रंग बिरंगी कपड़ों से सजाया हुआ था। अब चढ़ाई के साथ हमें उतराई भी करनी थी, तो उतराई बिल्कुल कठिन नहीं थी। जैसे कि बच्चों, उदाहरण के रूप में कहे तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, थक जाते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ उतरने में हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती, थकान महसूस नहीं होती। और ये पहाड़ी इलाका है, 16-17 हज़ार फीट ऊंचा, तो लेखक चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतरने में उनको कोई भी परेशानी नहीं होती। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्होंने देखा कि थकान के कारण यहाँ पे उनको जो घोड़ा मिला था वो थोड़ा अलग प्रकार का था।
यहाँ पे उनका घोड़ा जो है वो जल्दी चल नहीं रहा था। लेखक उसको चलाने का प्रयास कर रहे थे, उसके प्रति थोड़े शुष्क हो जाते थे, तो घोड़ा भी मतलब उतना धीरे चलता था। लेखक उसको मारने का प्रयास नहीं करते क्योंकि लेखक को जानवरों के ऊपर दया आती है। फिर लेखक को जो रास्ता पकड़ना था उसके दूसरे रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। आखिरकार ऐसा होता है कि मील 1.5 मील चलने के बाद उनको पता पड़ता है कि ये रास्ता कहीं और जाता है। वापस 1.5 मील वापस उनको पीछे आना पड़ता है और दूसरे रास्ते से वो जाते थे। तो करीबन शाम के जिस गांव में उनको पहुंचना था उस गांव में करीबन शाम के 5-6 बजे वो पहुंचते हैं। सुमति जो लेखक का मित्र है वो उनका इंतज़ार कर रहा था और गुस्से के मारे लाल होकर लेखक पर गुस्सा निकाल रहा था और लेखक से कह रहा था कि कितने बार मैंने तुम्हारे लिए खाना यहाँ पर गरम किया, कितने बार मैंने चाय गरम की, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं। लेखक ने कहा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे जो घोड़ा मिला वो थोड़ा विचित्र और अलग प्रकार का था जो जल्दी चल नहीं रहा था। मैं तो शुक्र करो कि मैं इतने बजे आया, वरना मैं तो रात्रि पर ही पहुंचता। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे इस पाठ में जो लेखक है, ये लेखक किस प्रकार से यहाँ पे उनके मित्र जो है सुमति के साथ वो चर्चा विचारणा करते हैं उसके बारे में हमने देखा। और करीबन यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। लटकोर में एक जगह उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। वहाँ पे उनके जो यजमान यानी कि जो मित्र थे वो भी अच्छे थे। उन्होंने चाय के साथ ये जो खाने की वस्तुएं उनको दी थी और यहाँ पे गर्मा गर्म जो वहाँ की जो प्रचलित यहाँ पे खाने पीने की जो उनकी रीति है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम थोड़ा सा पार्ट और बाकी है उसकी चर्चा करेंगे और फिर स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर देखेंगे। थोड़ा सा पाठ में यहाँ पे किस प्रकार से ये जो यात्रा है उनको कठिन पड़ती है, जैसे जैसे वो यात्रा में आगे बढ़ते हैं कौन कौन सी परेशानी उनको होती है, इतना ही नहीं कौन सी दिक्कत उनको हद से ज़्यादा परेशान कर देती है, किस प्रकार से वो बौद्ध धर्म के मतलब हद से ज़्यादा निकट जाते हैं। उनके जो पोथियाँ होती है वो पढ़ते हैं, पोथियाँ कितनी होती हैं, किस प्रकार से ये पोथियाँ होती है उसका जिक्र भी इस पाठ में है। तो हम उसकी भी चर्चा बच्चों यहाँ पे करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।